हेलो एवरीवन। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में मैंने आपको यूनिट प्लेस, कैसे नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे, वह सब बता दिया है। तो उसी के क्रम में आज अगला लेक्चर है। आइए हम प्रश्न पर बात करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, संख्याओं 1 2 3 1000 को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत दाहिनी ओर में शून्य की संख्या होगी। ये पहला प्रश्न है। तो आप ये जानते हैं कि यह प्रश्न इतना बड़ा है कि गुणा करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा गुणा करना पड़ेगा। तो कोई एक ऐसी ट्रिक हमको जाननी है कि हमको गुणा ना करना पड़े और हमारा प्रश्न का उत्तर जल्दी से आ जाए। तो आइए हम बताते हैं। जब आप शून्य को पढ़ते थे कि शून्य फाइंड कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 को लेके चलना है। जिस संख्या में, जिस गुणन में 2 और 5 आएगा वही जो है हमें शून्य दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ दूसरी है। हमें ये देखना है कि 1000 लास्ट में पहले दिया है 1000। मैंने लिखा कितना? 1000 हमारे प्रश्न में दिया गया है। मैंने आपको बताया कि 2 और 5 में केवल 5 को लेके चलना है। जब संख्याएं बहुत बड़ी आ जाए तो 5 को लेके चल रहे हैं हम। मैं 5 को लिख दे रहा हूं। तो 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 200 आया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 40 आया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 अट्ठे 40 आया। अभी भाग जाएगा 5 से, तो 5 एक बार जाएगा, तो 5 से करना है 5। आप कहोगे सर जी आप शेषफल को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, क्या बात है? आपको शेषफल, बात चाहे जो भी हो, आपको ऐसे प्रश्नों में शेषफल को कतई ध्यान में नहीं रखना है। आपको केवल भागफल को ही देखना है और जोड़ देना है। जहां से आप प्रश्न की शुरुआत करेंगे उसको नहीं लिया जाएगा। अब देखो, जोड़ो, इसको जोड़ेंगे, 8 है, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका जो उत्तर आएगा 249 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है 200। ये हमको दिया है कि 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसको हम 1 से लेकर के 1 2 डॉट 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 करके 200 तक हम जा सकते हैं। ये लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है, यह हम समझने के लिए लिखे हैं। फैक्टोरियल का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उस पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। ठीक है, आइए हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ये शून्य संख्या कितने होंगे? तो आप 200 लिखेंगे। 200 इसमें 5 से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। 5 से भाग दिया, 5 चौके 20, 40 आया। फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर हमें 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो मैंने आपको बताया प्रश्न की शुरुआत जहां से होगी उसको काउंट नहीं करना है, काउंट नीचे वालों को करना है। इसको जब काउंट करेंगे तो 49 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। यह प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है। अब देखो, इस प्रश्न की प्रकृति को पहले हमें समझना है। कैसे समझना है? कि इसमें यदि एक ऑप्शन देता नन ऑफ दीज का, नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन दिया होता तो हमें ये देखना पड़ता कि क्या ये जो पहला भाजक है वह क्या दूसरे भाजक से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 342 है, ये 18 से क्या हो रहा है? कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसको हमको देखना है।
यदि ये पूर्ण रूप से पूर्णतः कटेगा, पूर्णतः कटेगा, डिवाइड होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा तो आंसर आएगा, तो उत्तर आएगा, नहीं तो उत्तर नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। ये देखना है। आप कहोगे कि सर मैं कैसे जानूंगा कि उत्तर नन ऑफ दीज है कि क्या है? तो आपके प्रश्न में यदि ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया है तो आपको इसको चेक करना है। यदि नहीं दिया है, इसमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट 18 को लेके जाएंगे। 18 में 47 से क्या करेंगे? 47 में 18 से भाग दे देंगे। 18 दूना कितना होता है? 36 होता है। 18 दूना 36, इसको भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 11। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न ए है। ये लिखा कि के है, के में हम 3 से भाग दिए तो जो हमारा शेषफल आया वो 1 आया। ये हमारा जो शेषफल आर आया वो कितना आया? 1 आया। ठीक, यदि हम k प्लस 1 में हम 5 से भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 आया। तो पूछा है कि बताइए k का मान क्या होगा? यहां पर a लिखा है, यहां पर k है, k का मान क्या होगा? ये हमारा प्रश्न है। अब जरा देखो भाई, इससे प्रश्न को हल करने के लिए हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन को लेके आइए। के को यहाँ पर रखती, ऑप्शन ए को रखोगे 63, 63 में 3 से भाग दोगे तो 21 बार जाएगा, 21 बार जाएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? खारिज हो गया। ऑप्शन नंबर 1 खारिज हो गया। ऑप्शन 2 पे आओ। 64 में यदि हम 3 से भाग करेंगे, 64 में यदि हम किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे तो ये 64 है भाई। ये 64 है। ये 64 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 3 एक 3 और आर की 1 बचेगा। आर यहां पर कितना आया? 1 आ गया। आर 1 आ जाएगा। और यहां पर यही 64 यदि 1 रख देंगे तो 64 1 65 हो जाएगा। 65 में 5 से भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न ये है हमारा कि हम कोई संख्या देख रहे हैं, एक संख्या को 2736 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है। यदि उसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जो हमने पिछला प्रश्न आपको पढ़ाया उसी के आधार पर यह प्रश्न है। क्या आपके ऑप्शन में कोई नन ऑफ दीज का ऑप्शन है? भाई कोई नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। तो आप अपने शेषफल को लिखेंगे। शेषफल को लिखा 75, उसमें हम 24 से कर देंगे भाग। 24 से भाग किया तो 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। 24 में 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 72। आया शेषफल कितना? 3। यही आया आर। यही आपका ऑप्शन में आपका उत्तर भी है। देखिए 3 दिया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को एकदम आसानी के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे।
आइए, ये हमारा अगला प्रश्न है। लिखा है 300 फैक्टोरियल। 300 फैक्टोरियल लिखा है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? ये 300 फैक्टोरियल का प्रश्न है। इसमें जरा देखें, ये 300 दिया है। मैंने कहा कि जब 300 दिया रहेगा, फैक्टोरियल से आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो 300 है ये सबसे लास्ट में है। इसका जो हमने बेसिक पार्ट था सब कुछ बता दिया है। तो आप इसमें 5 से भाग देंगे। 5 छक्के कितना? 30। 5 छक्के 30 हो गया, 0 लिखेंगे। फिर 5 12 बार जाएगा, 12 25 60 होता है। फिर इसको देंगे 5 दूना कितना? 10। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। 2 बचेगा, शेष से कोई लेना देना नहीं है हमें। अब हम तुमने बताया कि जहां से शुरुआत होगी उसको क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। नीचे वाले को यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखो 2 2 4 हो गया और 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया। दोस्तों इसका उत्तर आया 74। तो 74 पे हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ठीक, प्रश्न को हमें ऐसे ही टैकल करना है, एकदम आसानी के साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि किसी संख्या में 357 से भाग देने पर आता है 39 और 17 से भाग देने पर आता है कितना? हमें पता नहीं है। क्या आपके प्रश्न में नानाद बीज है? नहीं है। हमारे प्रश्न में नानाद बीज नहीं है। हमें इसमें दोनों में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसके भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लिखना है 39। क्या लिखना? 39। उसके बाद 17 से भाग दे देना है। 17 दूना कितना होता है? 34 होता है। 17 दूनी 34, घटा देंगे, आएगा उत्तर हमारा कितना? 5। आराम से ऐसे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है। तो आपको वह संख्या बतानी। तो हम कहते हैं कि आपको जो प्रश्न दिया है उसको आराम से लिखिए। 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। यहां पर मैंने ए लिख दिया। उसके बाद इसका शेषफल कितना आ रहा है? इसका शेषफल आ रहा है 2। अब 5 से जब भाग दोगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। अब जब आप इसमें 6 से भाग दोगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप एक स्टेप और अपने आप से बढ़ोगे। यहां पे लिखोगे डी। यहां पे क्या लिखोगे? डी लिखोगे। इतना जिसको लिखने आ जाएगा वह प्रश्न को आसानी से हल कर ले जाएगा। डी बराबर 1 मान लीजिए। डी बराबर 1 मान लीजिए। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। एक प्रश्न में होता है, ऐसे लिख लिया गया। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि मैं यहां से शुरुआत करूंगा। यहां से क्या करूंगा? शुरुआत करूंगा, क्योंकि इसी में भाग दे रहे हैं तो बाकी सब आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं सी बराबर ऐसे चलेगा कार्यक्रम। यहां से ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, इसका गुणा होगा, इसका क्या होगा? जोड़ होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सूत्र बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी पर यह आधारित प्रश्न है। आइए लिखते हैं। सी बराबर 6 गुणे 1 प्लस कितना? 4। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 6 4 हो गया 10। अब हमको चाहिए कि हम किसी तरीके से b निकालें। तो b बराबर वही कार्यक्रम होगा। ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे तो c का मान कितना आया? 10 आया। लेकिन यहां पर 5 है। 5 गुणे 10
प्लस कितना 3, कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, 53 आ गया। अब फिर हमको चाहिए क्या, ए बराबर 4 गुणे 53 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, फिर 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 आएगा, और हासिल आया है यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 20 1 21 हो जाएगा। प्लस 2 करेंगे तो इसको जब जोड़ दिया कितना आएगा 214। कितना आया दोस्तों 214। हमारे प्रश्न में ऑप्शन में देखिए सी नंबर पर दिया है कि 214 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5, यहां पर 5 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः यहां पर 1 है, 1 है, ठीक है 1 एक है ये, और 4 प्राप्त होता है। तो हमें बताइए कि 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जरा हमको ये पता कर लेना है कि हम भाग किस में दे रहे हैं। आइए, मैंने कहा कि 4 से भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल हमको मिल रहा है 1। और यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल क्या मिल रहा है, कितना 4 मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो मैंने बताया कि आप ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एकदम कंसंट्रेट रहेंगे, लास्ट वाले को 1 मान लेंगे। आइए अब मैं बी बराबर लिखना चाह रहा हूं। बी बराबर 5 गुणे 1 प्लस 4 हो जाएगा बराबर कितना 9, बराबर कितना आएगा 9 आएगा। अब फिर मैं ए बराबर लिखूंगा कि ए बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 1, 9 चौके 36 1 37। जरा देखिए कि क्या मेरा यह उत्तर सही आया है। मैं ए के मान में 4 से भाग देता हूं, 4 9 36 1 आ रहा है। यदि मैं 9 में भाग दूंगा 5 से तो 4 मेरा शेषफल आ रहा है। इसका मतलब है जो मैंने गुणा गणित लगाया यहां पर सही आ रहा है। अब वही काम मुझे कर देना है, इसमें कर देना है। कहा है कि यही जब मैं 5 से भाग दे रहा हूं और 4 से भाग दे रहा हूं तो क्या आएगा, यानी आप जब 49 में 37 में 5 से भाग देंगे और बी वाले में 9 से भाग दे, यहां 9 आया है। अब देखो क्या आएगा, ये देख लीजिए 5 सते 35 होता है, 35 आया, 2 आया यहां पर, यानी शेषफल 2 आया। उसके बाद कहा कि इसमें जब भाग दोगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, इसलिए 1 आया। इसका मतलब है शेषफल 2 और 1 आएगा। क्या इधर कहीं 2 और 1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में 2 और 1 दिख रहा है। क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है। चलिए आइए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि m माइनस n क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ए है, एक सम संख्या है। तो m माइनस n बराबर हम मान लेते हैं 2p। क्या मान लेते हैं 2p मान लेते हैं, क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। p इसलिए लिखा कि सम संख्या केवल 2 तो अकेली है नहीं, और भी संख्याएं सम है, आप कुछ भी मान सकते हो। आप देखें, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम 2 संख्याओं को घटाते हैं कोई सम आता है, तो हम 2 संख्याओं को जोड़ेंगे भी तो कोई सम आएगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। ऐसा माना, ऐसा मैंने क्या किया मान लिया। जब ऐसा मैंने माना
तो जरा बताओ, आपसे पूछा है, यहाँ पर दिया है माइनस, माइनस है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तो इसको लिखा जा सकता है एम प्लस एन, और यहां पर लिखा जा सकता है एम माइनस एन लिखा जा सकता है। यहां पे देखो 2p इंटू क्या लिख दिया गया, 2p, इसका गुणा करोगे तो 4p आएगा। तो जरा देखो 4 का कोई मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल तो कोई कई लोग हैं लेकिन 6 नहीं है, 6 नहीं है। लेकिन अब देखो कौन ज्यादा सुटेबल होगा, जो सबसे शुरुआत में दिया है 4 उसी को मैं मान लेता हूं p बराबर 1 है, तो मैं 4 को ले लेता हूं। यदि 4 नहीं होता तो उत्तर 8 होता, ऐसा होता, क्योंकि 4 का गुणन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए ऐसा प्रश्न है कि 3 संख्याएं हैं जिनका गुणा किया गया है और कहा गया है कि शेषफल बताओ भाई। अब इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा करोगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप इनका अलग अलग क्या करिए, भाग, अलग अलग क्या करिए, भाग कर लीजिए। यहाँ 9 से भाग किया तो 9 छक्के कितना, 54, 1 आएगा। यहाँ पर 7 लिखा, 9 एक बार जाएगा, यहाँ 9 लिखा। अब बताओ कितना शेषफल आया, 8 आया। शेषफल कितना आया, 8 आया। जरा देखो 653 मैंने लिखा, इसमें 9 से भाग दिया तो 9 सत्ते कितना हुआ, 63 होता है। कितना आया, 2 आया। यहाँ पे 3 है, 9 दूना कितना, 18 होता है। 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए, कितना, 5 आया। अब देखो 672 है, 672 में मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 सत्ते कितना, 63 आएगा। यहाँ पर इसको 4 लिखूंगा, कितना आया, 2 आया। 9 पचे 45 होता है, 9 चौके कितना होगा, 36 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। अब देखो ऐसे प्रश्न का सब हम कर लिया, शेषफल आया, यही शेषफल जो आया है इसका मैं क्या करूंगा, गुणा, शेषफल का गुणा कर दूंगा। 8 गुणे 5 गुणे क्या, 6 कर दिया तो आएगा 8 पंचे 40, 6 240, 240 आया। और जो 240 आया, इसी 240 में किससे गुणा करेंगे हम, किससे भाग करेंगे, 9 से। 240 में 9 से क्या किया, भाग। जब भाग हो जाएगा तो 9 दूना कितना, 18, 14 में से 8 के कितना, 6, 9 छक्के कितना होता है भाई, 54, 54 होता है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो वही शेषफल हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो दोस्तों आज के लिए यही सबसे अंतिम प्रश्न था। अगले क्लास में मैं आपसे पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।